उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय के 900 से अधिक अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से एकल विषय में सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र करने वाले लगभग 369 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। ये केवल अभ्यर्थन निरस्त एक सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह कार्य किया है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभ्यर्थी पहुंचे थे इस संदर्भ में बात करने। वहां के उप सचिव जी ने बताया है कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, यह मान्य होगा। अरे भाई, जब एप्लीकेशन ही लिखवाना था आपको तो आपने ये लिस्ट क्यों निकाली? जब आपने इसको क्लियर किया होगा, कोई बैठक होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधे निकाल दिया है। तो इसके लिए आपने बाकायदा नियम कानून कुछ न कुछ बनाया होगा। तो एप्लीकेशन लिखने से ये आपका अब सही नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एकल विषय में सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अनर्ह कर दिए जाने के कारण, चलिए आपको उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का एक डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आप आयोग में फ़िलहाल के लिए जमा करिए और उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम से सभी अभ्यर्थी, जो 369 अभ्यर्थी हैं, सामूहिक रूप से उनसे मुलाकात करें और एक नोटिफिकेशन वह आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करें और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित करें, ताकि इन 369 अभ्यर्थियों का फॉर्म भी न निरस्त हो। साथ ही साथ आगे आने वाली यूपी टीजीटी की भर्ती में यह प्रभावी न होने पाए, क्योंकि अगर यहाँ पर 369 अभ्यर्थियों का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो निश्चित रूप से आप यह जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से यूपी टीजीटी की भर्ती में एकल विषय के अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। आप यह मान कर चलिए, क्योंकि जो नियमावली एलटी ग्रेड की है वही नई नियमावली सेम शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। नई नियमावली से भर्ती आनी है और नई नियमावली अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रभावी होती है तो आप वहाँ भी बाहर हो जाएंगे। तो जिनका भी भले ही वह एलटी ग्रेड में मुख्य परीक्षा नहीं दे रहे हैं, भले उनका फॉर्म नहीं रिजेक्ट हुआ, अगर वह एकल विषय से किए हैं तो इनका सहयोग करें और इनकी अगर जीत होती है तो समझ लीजिए कि आपकी भी आगे जीत होगी, अन्यथा आप आगे निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। 2014 में उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ कि विश्वविद्यालय पात्रांक OU/635/2024 दिनांक 27 जुलाई 2024 द्वारा एकल विषय में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम कार्यक्रम कला या विज्ञान की सभी विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रम के समतुल्यता पर विचार विमर्श हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30 जुलाई को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे। ये 4 सदस्य उपस्थित थे, जो कि एकल विषय के जो प्रमाण पत्र कार्यक्रम हैं उनको समतुल्य किया गया है। किसके? स्नातक कार्यक्रमों के। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि 51वीं बैठक हुई, जो कि 24 अप्रैल 2018 के बिंदु 51.13 के अनुक्रम में संचालित एकल विषय में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम कार्यक्रम हेतु निर्धारित अध्ययन पाठ्य वस्तु एवं विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक कार्यक्रमों के अंतर्गत अध्ययन विषय में निर्धारित पाठ्यवस्तु का विश्लेषण एवं तुलना की गई, जिसमें यह क्या पाया गया कि यह लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है और यही आप आयोग में फ़िलहाल अभी के लिए सबमिट करिए। अतः विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एकल विषय में द्विवर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम को स्नातक स्तर के एक अतिरिक्त विषय के समतुल्य योग्यता प्रमाण पत्र माना जा सकता है। यहाँ पर प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, डिग्री नहीं लिखी हुई है। यहाँ पर
विश्वविद्यालय को डिग्री लिखना चाहिए। जब यह इतनी बड़ी विश्वविद्यालय, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी संचालित हो रहा है, जब इस कोर्स की कहीं वैलिडिटी ही नहीं होगी तो कौन करेगा इस कोर्स को। 2 साल का समय प्लस 7-8 हज़ार रुपये कौन इसमें व्यर्थ करेगा। उसके बाद तैयारी में जो समय जाता है वह समय अलग से। इसके अलावा इनके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का प्रवेश का संदर्भ में यहाँ पर लिखा है कि उक्त द्विवर्षीय एकल विषय में प्रमाण पत्र कार्यक्रम एक अतिरिक्त विषय से स्नातक के समतुल्य होगा। ये आप इन दोनों को जरूर संलग्न कर दीजिएगा। आप उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, जो नोटिफिकेशन होगा प्रवेश का पिछले सत्र का या पिछले किसी भी सत्र का, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये वाला नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ आप इसको आयोग में अभी फ़िलहाल के लिए सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो भी गुरुजन हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं इलाहाबाद में, वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आज नहीं दिखे, जो कि उनको सहयोग करना चाहिए। यह ऐसी घड़ी है कि अगर विद्यार्थियों का आप सहयोग नहीं करेंगे, विद्यार्थी आपके पास ही आते हैं, आपके पास संख्या ज़्यादा है और एक आप रणनीति तय कर सकते हैं। क्योंकि जो आज अभ्यर्थी गए थे उनमें कोई एकता नहीं थी। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश राजेश टंडन चलिए, कोई कह रहा है कि नहीं यहाँ ही जमा कर दीजिए, कोई कह रहा है कि हाई कोर्ट चलिए याचिका दायर करते हैं। तो इसके लिए एक कुशल नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है और वह कुशल नेतृत्वकर्ता आपके अध्यापक हो सकते हैं, जो प्रयागराज में इतिहास भूगोल जो भी सर हैं, उमेश सर हैं, इसके अलावा अरविंद सर हैं। सभी गुरुजन इसमें निश्चित रूप से सहयोग करें और अभ्यर्थियों का यह फॉर्म बचाएं। इसके लिए आप पहले तो ये जमा कर दीजिए दोनों डॉक्यूमेंट संलग्न करके। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक हमारे हिसाब से, मैं कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से यह आपको इसी सप्ताह में इस संदर्भ में याचिका दायर कर देनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहला फुसला कर समय व्यतीत कर देता है, उसके बाद जब एडमिट कार्ड होगा आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी करेगा। आज उप सचिव जी ने कहा कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, लेकिन एप्लीकेशन से हमको नहीं लग रहा है कि कुछ होगा। अगर हो जाए तो अच्छा है, आपका भविष्य बन जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है कि कुछ होगा। यह तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इसको लिख कर दे कि यह एक डिग्री है, यह सर्टिफिकेट न लिखे, यह लिख कर दे कि यह एक डिग्री कार्यक्रम है। तो यह लिख के देना होगा उत्तर प्रदेश राजेश टंडन को। इसके लिए आप विश्वविद्यालय में पहला काम आप केवल और केवल करिए कि विश्वविद्यालय से संपर्क करिए और पूरी संख्या के साथ अपने गुरुजनों को साथ में लीजिए। और दूसरा काम करिए कि आप इसी सप्ताह में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक याचिका हाई कोर्ट में दायर कर दीजिए। अगर आयोग जब एडमिट कार्ड जारी कर देता है, अगर सभी का जारी कर देगा तो आप याचिका वापस ले लीजिएगा, और अगर नहीं जारी करता है तो कोर्ट उस पर कुछ न कुछ संज्ञान अवश्य लेगा। नहीं तो ये केवल LT ग्रेड की ही बात नहीं है, ये आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली TGT भर्ती में भी यह प्रभावी रूप से लागू निश्चित हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आपको झटका लगता है तो आपको डबल झटका लगने के लिए आप फिर तैयार रहिएगा। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। जो भी गुरुजन हैं उन सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी गुरुजन अध्यापकों, जो भी भावी अध्यापक हैं, उनका थोड़ा सा आप सहयोग ज़रूर करें। जो भी हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।